जय सच्चिदानंद दिव्यांशानंद जी। हाँ रेडी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय अभी सच्चिदानंद। सब मौन बुलाओ त्रिमंत्र। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। रमेश जी हाँ बोलो। हाँ नमो अरिहंताणम। नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्जायाम। नमो वज्रायाणम। नमो लोई सब्बसाहुणम। नमो लोये सव्ये साहुणम। ऐसो पंचणमुक्तारो। ऐसो पंचमुखारो। सब्बपावप्पणासुनु। सर्वे पावपणासिनो। मंगलाणं च सव्येसिं। मंगलारं च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय भरत भाई सच्चिदानंद। एक और पद का अनुवाद करके आए हैं, वो हम सुनेंगे पहले, फिर सत्संग शुरू करते हैं। ओके भरत भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा दादा बोलो और निजात्मा ही महके, अनंत परदेशी आवरण टूटते। दादा दादा बोलो और निजात्मा ही महके, नीर जरता स्थूल मन परमाणु निकाली, भाव अमन समृद्धि त्रिकाल अबाधित। सत्य संग प्रतिबोध सत्येक समय में, सत्य संग प्रतिबोध प्रत्येक समय में। रूपातीत सौरभ हाजरी से फैले। दादा दादा बोलो और निजात्मा ही महके, जिसका ठहरा अंतर दूजे को बिठारे। चढ़े नहीं केफ वही अनेकों को तारे। मोक्ष स्वरूप दादा की सहज कुमारी, लास्ट ज्ञान अवतार नाटक को समझे। दादा दादा बोलू और निजात्मा ही महके, देवलोक जंकते है सत्संग कायम। मनुष्यों को फुर्सत होती नहीं कायम, ब्रह्मांड में ज्ञानी खुद परमाणु फेंकते। विलक्षण जिज्ञासु दादा को जानते। दादा दादा बोलू और निजात्मा ही महके, आंखों ने मान लिया नजदीक को दूर। नानी दिखला दे फिर जाऊं नहीं दूर मैं, भगवान खुद है बैठे सिद्ध मंदिर में। कायम समाधि है ज्ञान स्वरूप में। दादा दादा बोलू और निजात्मा ही महके, पर काया परवेश
पहले पढ़ा था, यहाँ तो है प्रत्यक्ष। दादा कवि कलम से अचरज देखे, तभी नवनीत कहता, पहले कौन सुनता था गायक की टें। दादा दादा बोलू और निजात्मा ही महके, कहीं से भी गाएंगे तो दादाजी सुनते, कभी भी हम गाएंगे तो दादाजी सुनते। अपने सारे पल है ऐसे वक्त जाए सुख में, कौन सा भी पद गाओ भावना ही पहुंचे। चित्त शुद्धकारी है प्रतिबोध सन्मुखे, दादा दादा बोलू और निजात्मा ही महके। अनंत परदेशी आवरण तुक्ते, दादा दादा बोलू और निजात्मा ही महके। दादा दादा बोलू और निजात्मा ही महके। दादा दादा बोलू और निजात्मा ही महके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छे भरत भाई, खूब बहुत बहुत आभार। नोनू आप तैयार हैं क्या? अरे नोनू, हाँ। चलिए सवाल करिए पहला आपका। चारवी। म्यूट योरसेल्फ। चारवी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि धीमे धीमे कंट्रोल बोलो, कैसे करें? धीमे 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 एडजस्ट कैसे करें? जैसे कि वो मना कर दूंगी। धीमे धीमे बोलो, धीरे धीरे बोलो। एडजस्टमेंट कैसे करें? एडजस्टमेंट कैसे करें? क्या नाम है आपका? क्या बोलते हैं? ARISHT। अरिष्ट ने मेरी 22वां थोड़ा धीरे से बोला। आइस अरिष्ट। 22वां अरिष्ट ने मेरी। अरे ऐसे बोल, अरिष्ट ओनली। अरिष्ट अरिश। बराबर है। अब आपको एडजस्ट क्यों होना है अरिश जी? जैसे मेरी सिस्टर मुझे मारती है। हाँ बोल बोल। मैं एडजस्ट नहीं करता, बराबर है। तो मारने लग जाता। तो आप एडजस्ट होने से नुकसान होता है कि फायदा होता है? फायदा होता है। कितना होता है? बहुत सारा। बहुत फायदा होता है। हाँ। हाँ, तो आप एडजस्ट होता है तो बहुत फायदा होता है। उससे आपको क्या आपको आगे बढ़ना है कि नीचे जाना है, पीछे जाना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, तो फिर एडजस्टमेंट महत्व है। समझ में आया कि नहीं आया? जी स्वामी जी। हाँ, तो ये अभी दीदी के साथ आप लड़े झगड़ा करेंगे कि एडजस्ट हो जाएंगे? एडजस्ट। और फिर भी एडजस्ट नहीं होता है तो उसका प्रायश्चित पछतावा कर लेने का। पहले इस बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दादा भगवान की साक्षी में माफी मांग लेने के भी ये एडजस्ट में से पूरा फायदा होता है, लेकिन मैं दीदी के साथ एडजस्ट नहीं होता हूँ तो सबसे पहले मेरे को नुकसान होता है। ये बहुत नुकसान होता है, समझ में आने? तो दादाजी आप मेरे को एडजस्ट होने की शक्ति दो, और जो एडजस्ट नहीं हुआ उसका मैं प्रायश्चित पछतावा करता हूँ। दादा मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, ऐसे प्रार्थना करने का। हरीश समझ? जी स्वामी जी। हाँ, समझे कि ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। जब दूसरा एडजस्टमेंट नहीं करता तब भी दूसरा एडजस्टमेंट नहीं करता, लेकिन आपको जाना है तो दूसरे का नहीं देखने का, आपको अपना देखने का है हरीश।
जी स्वामी सामने वाला एडजस्ट नहीं होता उससे अपने मतलब नहीं है। मैं दृष्टांत देता हूँ। आप दीवार के पास जाएंगे और दीवार को बोलो कि मेरे को रास्ता दो, तो दीवार रास्ता देगा नहीं, तो फिर आपको जाना है तो क्या करेंगे? आप एडजस्ट होगी कि दीवार एडजस्ट होगी? मैं एडजस्ट हूँ। हाँ, तो इससे आपको फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? फायदा। हाँ, तो दूसरा एडजस्ट हुए कि नहीं हुए वो देखने का नहीं, समझ में आने, लेकिन आपको एडजस्ट होने का है। हरीश, बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। हाँ, तो दीवार तो अपने स्वभाव में है कि विभाव में है? जी जी स्वामी स्वामी जी। हाँ, तो दीवार अपने स्वभाव में है कि विभाव में है? स्वभाव स्वभाव में। स्वभाव में है। तो ये आपको एडजस्ट किसको होना है? तो जो स्वभाव में नहीं है उसको एडजस्ट होना है। तो दीवार और आपके व्यवहार में आप स्वभाव में नहीं है, तो आपको आगे जाना है तो दीवार को बोलना कि भाई आप रास्ता दो, ऐसे नहीं बोलने का, आपके घूम के फिर आगे जाने का। फिर इस बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। हाँ, और प्रश्न पूछो। चारवी तो पूछ रही लगभग गुरुता को मिलती को पूछ। नहीं, चारवी को पूछने दो। चारवी आ जाओ। चारवी को पूछने दो, इधर आ जाओ। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय स्वामी सच्चिदानंद। मेरा ये प्रश्न था कि अंतःकरण शक्ति क्या होती है? क्या बोलते हैं? अंतःकरण समझाइए। अंतस्करण तो के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसको अंतस्करण बोला जाता है। समझ में है ने? हाँ जी स्वामी। अभी अंतस्करण जो है वो आपका अंतस्करण कैसा है? चारवीन का अंतस्करण है। जी स्वामी जी। चारवीन समझ में आया कि नहीं आया? चारवीन का अंतस्करण है। तो आप स्वामी जी अंतःकरण वही अंतःकरण, वही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसे बने? तो हम पूछेंगे कि आप कौन है तो क्या बोलेंगे? चारवी। तो आप चारवीन है, वो वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? सही है। बोलना सही है। सही है स्वामी जी। क्योंकि आपका नाम ये चारवीन है, सही नहीं है। आपका नाम है कि आप चारवीन हैं? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। नहीं, मैं जो पूछता हूँ उतना ही जवाब देने का। आपका नाम चारवीन है कि आप चारवीन हैं? मेरा नाम चारवी है। आपका नाम है, यानी आप अलग है और चारवीन अलग है। लेकिन आपने क्या, आपकी बिलीफ में क्या था और बिहेवियर में क्या था? मेरा नाम चारवीन और मैं ही चारवीन हूँ, वो बिलीफ के हिसाब से आपका वो केंद्र हुआ। मैं चारवीन ही हूँ, वो केंद्र बना, उससे फिर राग द्वेष हुआ। चारवीन लाइक डिसलाइक हुआ, राग द्वेष हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी स्वामी जी। और उससे फिर क्रोधमान मायालोभ बना। जी स्वामी जी। इससे क्रोधमान मायालोभ से क्या बोला? 8 प्रकार के कर्म बन पड़े और उससे फिर अंतस्करण बना, अंतःस्करण बना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। समझ में आया कि नहीं आया? जी स्वामी जी। अभी आप आपने चारवीन, आप तो छोटे, ज्ञान नहीं लिया कि लिया है? फिर से बोलिए स्वामी जी। आप छोटे हैं, आपने ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? नहीं स्वामी जी। तो अभी आप शुद्धात्मा नहीं बोलने का, शुद्ध चेतन हूँ ऐसा बोलने का। शुद्ध चेतन। जी स्वामी जी। और दादा भगवान बोलने का। समझ में आने कि नहीं आया? जी स्वामी जी। ये अभी जो भरत भाई ने अपने पद गाया कि नहीं गाया? दादा दादा निजात्मा महके। तो अपने को दादा दादा बोलने का, तो दादा दादा बोलेंगे तो आपका अंतस्करण सही हो जाएगा। जी स्वामी जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी स्वामी जी। तो इस तरह का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? जी स्वामी। और चारवी और कोई प्रश्न है? नहीं स्वामी जी। हाँ, आपको है अरिष्ट, बोलिए। धीमे 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 धीमे, आवाज नहीं आता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
बोलिए। नेगेटिविटी की बातें होती है मन में, तो उसको दूर कैसे करें? नेगेटिविटी की बातें मन में आती तो उसको मन से हटाए कैसे? आपका आवाज कट रहा है, ठीक तरह से बोलिए। स्वामी जी बोल रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना मन में, बराबर है। उन्हें दूर कैसे करें? तो आपको 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 दादा भगवान ना असीम जी जकारो बोलने का। जी स्वामी जी। वो दादा भगवान 100% पॉजिटिव है, 100% शुद्ध है। जी स्वामी जी। ये दर्पण मिरर आपने देखा कि नहीं देखा, आईना देखा कि नहीं देखा? देखा है। उसके सामने खड़े रहेंगे तो आपकी दीदी दिखाई देंगी कि आप दिखाई देंगे? मैं दिखाई दूंगा। फिर वहां फिर आप ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो आप अपने आप को हाथ जोड़ेंगे कि वो दर्पण को जोड़ेंगे? सुदर्पण। नहीं, मिरर के हाथ सामने आप हाथ जोड़ेंगे तो सामने से क्या होगा? हाथ जोड़ेगा कि नेगेटिव होगा? सामने वाला भी हाथ जोड़ेगा ना, मिरर के अंदर भी तो हाथ जोड़ेगा। जी स्वामी जी। और वहां मुक्काबाजी करेंगे तो मिरर क्या करेगा? वो भी करेगा। बराबर है रे। तो ये मुक्काबाजी है, वो नेगेटिव है। बात समझ में है ना? जी तो ये स्वामी जी। सारा जगत शुद्ध है, समझ में है ना? तो ये नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव सही करना पड़ेगा। देखिए सारा जगत कैसा है? मिरर की माफक है, आईना की माफिक है। आप नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव वापिस आपके पास आएगा। जी स्वामी। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बाव है, कुआं है, वो बाव में जाके बोलेंगे आप चोर है तो वहां से प्रतिध्वनि क्या आएगा? चोर है। तो वो आपका सुनने को अच्छा लगेगा? नहीं। तो फिर आप राजा है ऐसा बोलेगे तो सुनने को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो आपको जो चाहिए वो बोलने का, तो फिर वो वापस वो आएगा। आप नेगेटिव बोलेगे तो वापस नेगेटिव आएगा, तो नुकसान आपको होगा कि सामने वाले को होगा? मेरे को। और आपको नुकसान नहीं करना है तो फिर आपको नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे न्यूट्रल करना है वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी स्वामी जी। और पूछो। हो गया? जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शरण जी। शरण जी बोलो। शरण जी जय सच्चिदानंद। शरण जी जरा जोर से, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैंने ज्ञान लिया हुआ है। बराबर है। कम आ रही है, नजदीक आके बोलिएगा। आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही है। तो यहाँ पे मैं शॉप पे हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो सब लड़के और बॉयज है उनको कुछ प्रश्न है तो उनको पूछना है, उन्होंने ज्ञान नहीं लिया हुआ है। आप पूछो। आप पूछो। क्या नाम है? आवाज नहीं आती है। नजदीक आइए, जय चेलानी। नजदीक आइए और बोलिए। मेरा नाम जय चेलानी है। जय बराबर है, बोलो। हाँ, तो जो हमारी लाइफ में थोड़ा गुस्सा जो रहता है, छोटी छोटी बातें बिल्कुल तो गुस्सा आ जाता है। आपकी लाइफ में क्या होता है? छोटी छोटी बातें मतलब कि गुस्सा आ जाता है, कि उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? बराबर है। तो गुस्सों को कंट्रोल करना है तो गुस्सा क्यों आता है आपको? जय भाई सामने वाला थोड़ा भी हमको कुछ भी बोल देता है तो हमको भी थोड़ा सामने जवाब दे देते हैं, तो वो उसकी चीज को बराबर। तो वो सामने वाला जो बोलता है वो सामने वाला क्या आप ही है? जय हाँ बोलिए। सामने वाला जो बोलता है वो सामने वाला है क्या आप हैं?
नहीं, सामने वाला अगर हमारी गलती होती है नहीं भी होती है फिर भी हम सामने डबल जवाब देते हैं। मुझे ऐसा करना है कि सामने वाला भले कितना भी कुछ भी बोले पर मुझे कुछ भी जवाब नहीं देना है, उस गुस्से को कंट्रोल कर देना है। हाँ, वो कंट्रोल करने की बात ही बोलता है कि आपको जो आप बोलते सामने वाला, तो मैं बोलता हूँ कि वो सामने वाला के आप ही है। मैं भी हूँ और कोई भी हो सकता है। नहीं, मैं अलग बोलता हूँ। दर्पण के सामने आप खड़े रहते तो आप दिखाई देते कि सामने वाला दिखाई देता है? यानी मिरर के सामने जो खड़ा रहता है वही दिखा देता है, यानी वो सामने वाला नहीं, वो आप ही है। अच्छा, वो आपके साथ सही व्यवहार करता है कि बुरा व्यवहार करता है, आप ही आपको बुरा व्यवहार करते हैं, सामने वाला नहीं करता है। अच्छा, सर जय, बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जय, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलिए ना एक बार, वो फोन आ गया था। वो DND पे लगा दो। वो आपको वो सामने वाला जो है, लेकिन मिरर के सामने आप ही दिखाई देते कि सामने वाला दिखाई देता है? हम नहीं दिखा रहे। तो यानी वो सामने वाला नहीं है, वो आप ही है। आप ही है और आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो कितना दुख होगा? बिल्कुल, बहुत नहीं ज्यादा। होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जय, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ। वाव में जाके आप बोलेंगे कि आप चोर है, तो क्या प्रतिध्वनि आएगा? वापिस आवाज आएगा। तो ये वापिस आवाज आती है, वो वाव ने बोला कि आपने जो बोला वो वापिस आया है? मैंने बोला खुद हुआ। हाँ, समझे ना? यानी सामने वाला है ही नहीं कि है? नहीं है। वो भ्रांति से लगता है कि सामने वाला है, लेकिन आप ही है। अच्छा, यानी दुख देने वाला भी आप है और सुख देने वाला भी आप है, सामने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा। लेकिन सामने वाला क्यों लगता है? जय, तो मैं पूछता हूँ कि आप कौन है, तो क्या बोलेंगे? मैं ही हूँ। तो क्या आप कौन है? मैं बोलूंगा कि आपकी पहचान दो, आप कौन है, तो क्या बोलेंगे? मैं जय हूं। तो मैं जय हूं वो वाक्य बराबर है कि सोचने जैसा है? बराबर है। देखिए, आपका ये जो वाक्य है वो सोचने जैसा है कि आपका नाम है कि आप जय हैं? मेरा नाम है। और ये आपका नाम है, आप नहीं है। अच्छा, बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये मेरा नाम जय और मैं ही जय हूं, उस हिसाब से सामने वाला हो गया। लेकिन आपका नाम जय है और आप अलग हो गए तो फिर सामने वाला नहीं होता, आप ही हो जाते हैं। अच्छा। जय, बात समझ में आया कि नहीं आया? सामने वाले वाला कोई है ही नहीं, भ्रांति से लगता है कि सामने वाला है। अच्छा, अभी ये समझ में आएगा तो गुस्सा कितना आएगा? कम हो जाएगा ना, बिल्कुल ही मतलब कि नहीं आएगा। कम हो जाएगा कि बंद हो जाएगा? कम हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। बंद हो जाएगा। मैं दूसरी तरह से दूं, आप इलेक्ट्रिसिटी को स्पर्श करेंगे तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। तो एक इलेक्ट्रिसिटी को करंट लगा, आपने स्पर्श किया तो करंट लगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की गलती है कि आपकी गलती है? उसकी गलती हमारी। क्या बोलते? हमारी उसकी गलती, हाँ, मेरी गलती। तो अभी आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ व्यवहार करेंगे तो कैसे करेंगे? जो बिना स्लीपर और लकड़े के बिना व्यवहार किया तो करंट लगा। अभी आप स्लीपर पहनेंगे, लकड़े पर पैर रखेंगे, फिर बिजली को पकड़ेंगे तो करंट लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा। तो फिर सामने वाला है ही ये जगत में कि नहीं है? नहीं। केवल आप ही है, सभी जगह पे आप ही है और कोई है ही नहीं। यही बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं प्रश्नोत्तरी के जरिए मैंने अपनी भ्रांति उड़ाई, रॉन्ग बिलीफ उड़ाई, अज्ञान मान्यता उड़ाई। जो मान के चलते थे
वो मन वाला भाग आपको दुख दर्द देता था, एक्शन रिएक्शन होता था। अभी जान कर चलते हैं, समझ में आने कि सामने वाला कोई है ही नहीं, सभी जगह पे आप ही है। वो टपाली आपको दुख दर्द वाला मैसेज देता है, तो डाकिया। टपाली आपको दुख देता है कि आपके संबंध है, उस हिसाब से दुख दर्ड होता है। संबंध जय बे- बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जय समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, हो गया, अभी गुस्सा आएगा कि गुस्सा निकल जाएंगे, निकाल ही देंगे वो। शांत हो जाएंगे? आपको ये साइंस समझना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक और पूछना है मुझे आपसे। आप पूछो, भाई, आप पूछो। चीज मुझे वो दूसरा भी कि भाई हमको कोई भी चीज मतलब कि जीवन में चाहिए तो उस चीज में मुझे संतोष लाना है। जैसे अभी मैं शॉप पे जॉब करता हूँ यहाँ पे फैमिली के यहाँ पे, हाँ, तो जैसे भी कस्टमर तो हम भाई समझो 2000 का लिया, तो एक होता है ना कि भाई 2000 का नहीं 3000 का लेना चाहिए था, 4000 का लेना चाहिए था। एक मन में ऐसा होता है कि भाई मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई भले मैं 1000 का भी बेचूं या 500 का भी बेचूं, तो मुझे उस चीज में संतोष होना चाहिए। तो ऐसा होता है, एक लालच हो जाती है कि भाई हमको और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, ऐसा तो ये लालच है ना, ये आपकी जो बिलीफ है ना वो सही नहीं है। मेरा नाम जय है लेकिन मेरा नाम जय नहीं है, मेरा नाम जय और मैं ही जय हुआ, उस हिसाब से लालच खड़ी हो गई है। समझ में आया? तो जैसे आपका नाम अलग है और आप अलग हो गए तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, वो लालच चली जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी को स्पर्श किया तो पहले करंट लगा, फिर वो लकड़ा और स्लीपर पहनना आपने उपयोग किया तो करंट नहीं लगता है। तो आपका नाम अलग है और आप अलग है, आप कौन है वो जान लेना है। तो आप जो है ना शुद्ध चेतन हैं, आप जय नहीं है। जैसे ये आपका जैसे दुकान है तो क्या बोलेगे मेरा दुकान है, तो माई वाला भाग आई कभी हो सकता है? मेरी दुकान है वो माई वाला कभी आई हो सकता है? मैं दुकान हूं ऐसे बोलेंगे आप? क्या बोले जय? हाँ हाँ, मैं दुकान हूं ऐसे बोलेंगे आप? नहीं, कि मेरी दुकान है ऐसे बोलेंगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। फिर ये मेरी वाइफ है कि मैं वाइफ हूं ऐसे बोलेंगे? मेरी वाइफ। समझ में? ये बाहर का भाग हुआ। फिर भीतर जाते, आप भीतर आएंगे या शरीर पे आएंगे तो मैं हाथ हूं ऐसा बोलेंगे कि मेरा हाथ है ऐसा बोलेंगे? मेरा हाथ है। मेरा सर है ऐसा बोलेंगे कि मैं सर हूं ऐसा बोलेंगे? बाहर का भाग वो स्थूल था और भीतर का भाग शरीर के ऊपर आए तो सूक्ष्म हुआ। फिर भीतर जाएंगे तो मैं अहंकार हूं या मेरा अहंकार है ऐसा बोलेंगे? मेरा अहंकार है। मैं बुद्धि हूं कि मेरी बुद्धि है ऐसा बोलेंगे? मेरी बुद्धि है। बात समझ में आने? वो सूक्ष्मतर हुआ, यानी स्थूल बाहर वाला भाग स्थूल शरीर के ऊपर आए तो सूक्ष्म और अंदर गए तो सूक्ष्मतर हुआ। बाकी शेष रहे वो आप है। अच्छा। अब वो शेष आपको मिल जाएगा तो फिर वो लालच निकल जाएगी। बिल्कुल। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं जय हूं वो वाक्य सही नहीं है। मेरा नाम जय है और मैं शुद्ध चेतन हूं और दादा भगवान जैसा मैं शुद्ध चेतन हूं। कृष्ण और महावीर राम जैसा मैं शुद्ध चेतन हूं। इंसान में शुद्ध देखना है, शुद्ध आत्मा देखनी है बस। हाँ, शुद्ध देखने का जय। बात समझ में आया कि नहीं आया? केवल गलती वाले जय है और कोई गलत वाले है ही नहीं, यानी सामने वाला कोई है ही नहीं। ये तो भ्रांति से लगता है कि सामने वाला है, उसको छाया माया बोलते हैं। मतलब कि मुझे सामने से जो भी हो या नहीं हो, मतलब कि मुझे सब अच्छा ही देखना है। तो सब जो भी अच्छा ही देखने का। और अच्छा कैसे देखने का? ये जो आपको दिक्कत पड़ती है यानी गलतियां आपके पास है,
बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, गलती बहुत है, बहुत गलती। और दिक्कत नहीं पड़ेगी तो गलतियां नहीं है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी आपको क्रोधमान मायालोभ होता है, सफोकेशन होता है, तो तुरंत ही देख लेने का मेरी गलती है, उस हिसाब से मेरे को सफोकेशन होता है, गुस्सा आता है, लालच कुछ भी होती होता है। है पहले देखना है कि भाई कुछ भी गलती है तो पहले मुझे ही देखना है कि शायद मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ये चीज हुई होगी, तो हाँ। पहले आपके वजह से हुआ है, समझ में ना। तो ज्यादा करके पूर्वे आपने डेबिट बहुत किया है, तो सामने वाला आपकी डेबिट को नॉर्मल करने के लिए आता है, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता है, उससे सामने वाले के साथ आपको क्रोधमान मायालोभ हो जाता है। बिल्कुल यानी वो आपको हेल्प करने आया है, आपको शुद्ध चेतन बनाने आया है। बिल्कुल सही बात। हाँ, जय बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दृष्टि आपको रखने का, और मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध चेतन हूं, बिल्कुल और यही जय चीज़ मेरा है। नाम है। बात समझ में आना है। और जहां मेरा आता है, माई आता है, वो अलग हो गया, और मैं दादा मेरा जैसा शुद्ध चेतन हूं, वो आप हो गए। जब तक ये दादा भगवान जैसे शुद्ध चेतन हो आपके पास होगा, सेंटेंस वाक्य होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दादा की कृपा बनी रहेगी, दादा का आशीर्वाद बने रहेगा, और सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। वो सभी वीकनेस है, जो लालच है, क्रोध है, मान है, माया है, राग द्वेष है, वो सब निकल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जय समाधान हुआ कि नहीं हुआ? समझ गया, और बस यही नीति से आगे बढ़ना है, यही नीति से दादा भगवान के आगे जो सभी है उनके बस कदमों पे आगे चलना है। आपकी आवाज बहुत छोटी आ रही है, तेज बोलिए, तेज नजदीक बोलिए। आके। बस अभी जो भी है दादा भगवान के बस नक्शे कदम पे ही चलना है, जो भी है बस ये सब आगे इन सब चीजों में आगे बढ़ना है। बस मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध चेतन हूं, समझ में आना है। जय दादा भगवान व्यक्ति के रूप में नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल। ये तत्व के रूप में है, जब सभी जीव मात्र के भीतर है। हाँ हाँ मनुष्य में है, तिर्यंच में है, वनस्पति में है, देव में है, नरक में है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जो जीव है उसके भीतर शुद्ध चेतन है। इसको दादा भगवान बोला जाता है, कोई व्यक्ति को नहीं बोला जाता है। यानी आपके भीतर भी दादा भगवान है। अच्छा जय बात समझ में आए? दादा भगवान अलग है और आप अलग है, ऐसा नहीं है। इसको एक दृष्टांत से समझाता हूं। ये मार्बल होता है, तो इसमें कोई शिल्पकार के पास वो पत्थर आ जाता है, तो क्या करेगा? उसकी मूर्ति बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनेगा। अब वो शिल्पकार कृष्ण को मानता है तो कृष्ण की मूर्ति बनाएगा। बिल्कुल वो शिल्पकार राम को मानता है तो राम की मूर्ति बनाएगा। वो शिल्पकार शिव को मानता है तो शिव की मूर्ति बनाएगा। वो शिल्पकार महावीर को मानता है तो महावीर की मूर्ति बनाएगा। वो शिल्पकार यीशु ख्रिस्त को मानता है तो यीशु ख्रिस्त की मूर्ति बनाएगा। वो खुदा और अल्लाह को मानेगा तो उसकी मूर्ति बनाएगा। लेकिन सभी मार्बल में शिल्प पत्थर के भीतर भगवान है कि नहीं है? हाँ है। यानी शुद्ध चेतन दादा भगवान जैसा शुद्ध चेतन है, तो आप ही है कि वो अलग दादा भगवान है? वो दादा भगवान है, शुद्ध चेतन दादा भगवान आपके भीतर शुद्ध चेतन है, वही दादा भगवान है, वही राम कृष्ण महावीर खुदा अल्लाह पैगंबर है और यीशु ख्रिस्त है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा नाम जय है और मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध चेतन हूं, ऐसा बोलने का। उससे अलग ऐसा मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध चेतन हूं, ऐसे बोलने का। अच्छा बिल्कुल। जय बात समझ में आया ना? आपकी सभी प्रॉब्लम, क्रोध मान माया लोभ लालच सब निकल जाएगी। जो इमोशनल भाग है वो मोशन में आ जाएगा, सहज हो जाएंगे। सहज हो गए यानी आप भगवान हो गए, शुद्ध चेतन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये सब चीजों से अभी आगे बढ़। वो आवाज कटती है, आप जोर से ऊंची आवाज में बोलो। तो बस यही नीति नियम से अभी चलना है, बस यही सब बस हमारा आशीर्वाद है, वो दादा की जो
जो ज्ञान है, दादा की दृष्टि है, उस हिसाब से आपका जीवन व्यतीत हो है। बाकी का जो शेष जीवन है वो दादा शुद्ध चेतन, दादा भगवान जैसा शुद्ध चेतन हुए ऐसे लक्ष्य के साथ सब काम काज करने का, नौकरी करने का, धंधा करने का, समझ में आने, खाने का, सोने का, सब करने का, लेकिन दादा भगवान जैसे शुद्ध चेतन ऐसा बोलने का, और उससे अलग ऐसा मैं शुद्ध चेतन हूँ। एक ठीक है जय। दूसरे लड़के को भी पूछ, आप बोलो और हाँ। पूछो, एक तो आप पूछो पूछो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, बोलो। हम शरण भाई के दुकान पे हैं, ज्ञान नहीं लिया है, बराबर है। तो हम जो लड़के हैं हाँ साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, बराबर है। ये घनश्याम है, क्या घनश्याम है? इनका सवाल, घनश्याम, हाँ हाँ बोलो, इनका सवाल है, हाँ बोलो। पूछ रहे हैं अगर नेक्स्ट करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? वो आवाज कटी, नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट बर्थ हाँ अगर वापस मनुष्य के हाँ हाँ। तो क्या करना चाहिए? तो आपको आपका नेक्स्ट बर्थ ही है, तो आपको दादा भगवान ना असीम जय जयकारो बोलने का। जी, और दूसरा एक मैं सेंटेंस देता हूँ, प्राप्त मन वचन काय से इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो, ऐसी भावना करने की। और सुबह उठने के बाद 5 बार बोलने का। क्या बोलने का? बोलो। प्राप्त मन वचन काय से जगत ना कोई पण जीवने किंचित मात्रा पण दुख ना हो, दुख ना हो न हो, ऐसा बोलने का 5 बार। बात समझ में ना? फिर अपना दिन चालू करने का, कामकाज भी जो भी है चालू करने का। अब दिन भर में आपके मन से, वाणी से, काया से दुख होगा, तो शाम को, रात को सब उसका प्रायश्चित पछतावा कर देने का, और फिर से दोहराने का कि प्राप्त मनोवचन काया से इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो ना हो ना हो, इसे 5 बार बोलने का। तो ये आपका जो पुनर्जन्म है, नया जन्म, ये मनुष्य अवतार रहेगा, और आगे जाके ज्ञानी पुरुष आपको मिल जाएगा, पूरा अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, हाँ। ये आपने बताया बिल्कुल बरोबर। हाँ, अगर मोक्ष द्वार पे जाना हो तो यही चीज से मोक्ष मिलेगा। सुख देगा तो सुख मिलेगा, और दुख देगा तो दुख मिलेगा। अभी आपका मन वचन का ऐसे किसी को दुख हो जाता है, आपको राग द्वेष हो जाता है, अब ये होगा, वो बंद नहीं होगा, लेकिन सामने काउंटर रखते हैं कि मेरे मन वचन का ऐसे इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो ना हो ना हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? उससे ये प्लस माइनस होता है, तो ये साइंटिफिकली होता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। समझ में आने? तो आपका एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, यानी आपका मोक्ष मिल गया। मोक्ष यानी और कुछ नहीं है, मोक्ष यानी मोह का क्षय होना। तो के मैं घनश्याम हूं, उसको मोह बोला जाएगा, और मेरा नाम घनश्याम है, और मैं उससे अलग ऐसा दादा भगवान जैसा शुद्ध चेतन हूं, तो मोह निकल गया, चला गया। अशोक जी, अशोक घनश्याम जी, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। हाँ। ये शरण भाई हमें मंत्र सिखाते रहते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? हमारी बहुत हेल्प करते हैं शरण भाई। हमें हमें त्रिमंत्र और जो प्राप्त मन वचन थे, ये सब हमें सिखाते रहते हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। बराबर है, बहुत। तो इसमें मुख्य ये बताने का, ये प्राप्त मन वचन का ऐसे इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो ना हो, और दुख हो ही जाएगा तो उसका प्रायश्चित और पछतावा कर देने का, ये अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अभी मैं दूसरा वो बता दो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो ना हो, तो इसमें कोई धर्म बाकी रहा? सभी धर्म में किसी को दुख देने का बोला है?
तो आपको सभी धर्मों को मान्य किया कि नहीं किया? अभी सभी धर्मों को मान्य किया तो भेद रहा कि भेद निकल गया? अब भेद निकल गया तो जहां अभेदता होती है वहां भगवान होता है। भेद यानी मोह, मोह होता है तब भेद होता है। लेकिन ये सभी धर्म आ गया खाली एक ही वाक्य में, प्राप्त मन वचन का से इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो। समझ में आने? तो इसमें सभी दिखने वाले धर्म आ गए कि नहीं आ गए? पूरे ब्रह्मांड के धर्म आ गए कि नहीं आ गए? व्यवहार धर्म आ गए कि नहीं आ गए? यानी सभी धर्म के प्रति आपको विनय हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। अब रिस्पेक्ट हुआ, विनय हुआ, तो विनय से विद्या यानी ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर ज्ञान से, ज्ञान यानी क्रिया नहीं, ज्ञान यानी प्रकाश, तो प्रकाश में ठोकर लगेगी? नहीं लगेगी। गलतियां होगी? अब ठोकर नहीं लगेगी, गलतियां नहीं होगी, तो फिर आप परमात्मा बन गए। ये ठोकर होती है, ठोकर लगती है, गलतियां होती है, तो फिर आप जीवात्मा बन गए। तो ये ठोकर बंद हो गई, गलतियां बंद हो गई, यानी क्या हुए? जीव भाग निकल गया और आत्मा बन गए, यानी शिव बन गए। घनश्याम जी बात समझ में आया कि नहीं आया? अशोक जी बात समझ में आया कि नहीं आया? जय सच्चिदानंद, जय मेशानंद जी। और भी हमारे पास प्रश्न है, सब कतार में खड़े हैं। हाँ, घनश्याम जी फिर ये जो बताया आप करिए, शरण जी फिर बात करेंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अलवर। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, गीता बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बोलो। आज साहब का प्रश्न है। अब आप बोलो साहब। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? स्वामी जी जय सच्चिदानंद। महावीर सिंह चौहान। महावीर सिंह जी, जय सच्चिदानंद। पूछो। हाँ स्वामी जी। हाँ बोलो। कई बार जैसे ड्यूटी के टाइम, जैसे शाम को मैं ऑफ होता हूँ, हाँ। तो दिन के सारे क्रियाकलाप जो हैं कई बार दिमाग में आते हैं, उससे कई बार मतलब परेशानियां पैदा हो जाती हैं। बराबर है। तो अब उसमें कई बार जैसे काम का लोड रहता है, बराबर है, और उससे स्वाभाविक टेंशन भी हो जाती है। बराबर है। और वो दिमाग में भी ये आता है कि यार कल ये करना, आज ये करना, सुबह ये करना। कई बार खाना वगैरह भी ढंग से नहीं खा पाते हैं, गर्मियां बढ़ जाती हैं। बराबर है। तो उसके लिए मैडम ने भी कई बार मतलब कहा, वैसे मैंने गुरुजी की वो शिक्षा भी ले रखी है, लेकिन वो ड्यूटी की वजह से प्रॉपर मतलब इस पे न ध्यान देने की वजह से मैं समझता हूँ कि मैं परेशान मैं खुद ही होता हूँ। बराबर है। इसके लिए मैं सोच रहा था कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि प्राप्त मनोवचन काया को पांच बार किया जाए। बराबर है। तो और भी इसके अलावा यदि कोई इस तरह का मतलब, जैसे अब भाई कई चीज ऐसा होता है ना कि मेरे अंदर भी अज्ञानता होगी, उस अज्ञानता की वजह से ही परेशानी जैसे बराबर है। तो मैं उसी चीज के लिए आपसे आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ कभी कि भाई कुछ आशीर्वाद मिले और इस तरह की कुछ टेंशन को कम किया जाए। तो मेरा आशीर्वाद है, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। मेरा आशीर्वाद है, और दादा भगवान के सभी आप्त पुत्र की भावना है जगत के जीव मात्र का कल्याण हो। तो अभी जगत के जीव मात्र के तो उसमें आपका आ गया कि नहीं आ गया? जी मैं क्या ना, तो हमारे सभी आप्त पुत्र की शुभकामनाएं, आशीर्वाद है कि आपको ये टेंशन में से बाहर निकल जाए जी। बस में। अब टेंशन क्यों होता है? जी स्वामी जी। तो कि जो चीज की आप डूअर्स नहीं है, करता नहीं है, जी स्वामी जी, चीज के आप करता बनते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम्स होता है। जी बात समझ में आने? जी आपने ज्ञान लिया कि नहीं लिया है? लिया है ना, ज्ञान लिया है। हाँ, तो फिर जो चीज के आप करता नहीं है उसके करता बने। जी महावीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है स्वामी जी, आ रहा है। तो जो चीज के करता नहीं उसके करता बनेगा तो फिर ये टेंशन आएगा। जी जो चीज के आप करता,
लेकिन जो आज भी करते नहीं थे, पहले भी करते नहीं थे और आने वाले कल भी करते नहीं थे, उसके कर्ता बने, उस हिसाब से आपको टेंशन होती है, सही तरह से ड्यूटी नहीं कर पाते, सही तरह से खाना नहीं खा पाते, सो नहीं पाते, समझ में आया ना? तो जी स्वामी। वो आपको समझना है। उसको मैं दृष्टांत से बताता हूँ कि H2 और वातावरण इकट्ठा होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कोका कोला बनता है, पेप्सी बनता है, कि पानी बनता है? हाँ, कोका कोला ही नहीं बनता है, पेप्सी भी नहीं बनता है, पानी बनता है। हाँ पेप्सी भी बनता है। पेप्सी तो बाद में बनेगी, केवल पानी बनेगा। पानी बनेगा पहले। यानी किसी ने बनाया कि उसका इस तरह का इक्वेशन से बन जाता है। जी जी। महावीर जी, किसी ने बनाया कि इस तरह से बन गया पानी? नहीं, ये तो बनाया है। नहीं, किसी ने नहीं बनाया, ये बन गया। बन गया मतलब। यानी ये जगत में कोई करता है ही नहीं। जी जी। ये तो भ्रांति से मैं महावीर जी हूँ, इस हिसाब से लगता है कि मैं करता हूँ, आप करते और वे करते हैं। जी। मैंने लेकिन बाय रिलेटिव पॉइंट से महावीर जी हूँ और बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, तो आप भी करते नहीं है, मैं भी करते नहीं हूँ और वे भी नहीं करते। ये जस्ट हैपनिंग जगत है महावीर साहब। जी जी। तो एक कर्ता भाव वाली जो अभी प्रकृति निद्रा हो रही है, निकल रही है, तो जो चीज के कर्ता है ही नहीं, उसके ज्ञाता दृष्टा बनने का, समझ में आने? और जो चीज के कर्ता है उसका ज्ञान क्रिया का कर्ता बनने का और अज्ञान क्रिया का ज्ञाता दृष्टा बनने का। महावीर साहब बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है स्वामी जी, आ रहा है। हाँ, और पूछो। और तो इस चीज को किया जाएगा तो हो सकता है मतलब जो परेशानियां हैं वो परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, आप करने जाएगा तो परेशानियां खड़ा हो जाएगी। जी। कुछ करना नहीं है, ये सब दादा को सौंप देने का। जी। जैसे आपको जयपुर अलवर से आपको दिल्ली जाना है, जी, तो उसके लिए जो रिजर्वेशन सब प्रोसीजर करेंगे कि नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। और समय पे स्टेशन भी पहुंच जाएंगे। जी। आप स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, सही जगह पे आप बैठ भी गए ट्रेन में, जी, तो ट्रेन चलेगी, उसके साथ आप भी चलेंगे कि आप सो जाएंगे? नहीं चलेंगे ना, ट्रेन चलेगी जब चलेंगे ना। हाँ, वो ट्रेन चलेगी, लेकिन वो टाइम पे आप चलेंगे कि आप सो जाएंगे? नहीं, वो तो उसके अंदर बैठेंगे, बैठना पड़ेगा ना पहले ना। बैठ गए सही जगह पे जी। तो वो ट्रेन जो है, बात समझ में आने, वो चलती है, लेकिन आप सो जाएंगे, फिर भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी जी जी। वहां फिर कुछ करना नहीं है, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर भी आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंच जाएंगे। सही। आप टॉयलेट में पूरा 2-4 घंटा टॉयलेट में बैठेंगे, फिर भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैं टॉयलेट में हूँ, दिल्ली कैसे पहुंचूंगा? वो भ्रांति है। जी स्वामी जी। समझ में आने? तो ये क्या हो कि जो आपके हाथ में नहीं है उसके ज्ञाता दृष्टा बन गए, कर्म फल है। और जो हाथ में थे वो प्रक्रिया कर दी, ज्ञान क्रिया कर दिया, वो सही गाड़ी में बैठ गए, सही जगह पे बैठ गए। अभी गाड़ी चलेगी, आपको नहीं चलने का। जी स्वामी जी। महावीर साहब समझ में आया कि नहीं आया? जी आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करने का, सब दादा भगवान को सौंप देने का। आपको ड्यूटी में जाने का है तो दादा भगवान मेरे भीतर बैठ जाओ और मेरे साथ आप ड्यूटी करने जाओ, आप ड्यूटी करो, बस समझ मैंने, और मैं आपको देखता और जानता हूँ। बात समझ में आने की नहीं है? जी। तो महावीर साहब को ऐसे बोलने का, आपके भीतर दादा भगवान बैठे और फिर ड्यूटी कराने का, तो फिर दादा भगवान की हाजिरी में कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। नहीं, भीतर दादा होगा तो कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। बस दादा को भीतर बिठा देने का, फिर अपना काम करने का, वो सब करने का। और हमारा सबका, सभी आपके पुत्रों का, सभी महात्माओं का आपको बहुत बहुत खूब खूब आशीर्वाद है। जय स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। रामेश्वर जी। जी साहब बोलिए। निवान बोलो। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि सिमंदर स्वामी जी कौन थे? कौन है? आपका नाम क्या है? निवान। नोनू। नोनू। निवान के निर्वाण निर्वाण के नोनू।
कुछ भी बोलो। हाँ, तो के निर्वाण ये सिमंदर जैसे आप है ना ऐसे सिमंदर स्वामी है। हाँ बात समझ में आने? हाँ फिर ये क्या है, दादू है कि नानू है? दादू 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 है, तो ये दादू भी है और ये निर्वाण भी है कि नहीं है? फिर दादी है कि नहीं है? तो जो देखो अलग अलग सभी के कर्म है, उस हिसाब से अलग अलग परिचय है। अब पोता है वो दादू है, वो दादी है, फिर मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है कि नहीं है? बहन है और भाई भी है। हाँ, बहन है, भाई भी है। तो देखो अलग अलग प्रकार के कर्म किए, उस हिसाब से दादू है, दादी है, बहन है, भाई भी है, मम्मी है, पापा है। लेकिन सिमंदर स्वामी ने ये सभी जो आपने जो व्यवहार किए ऐसे कर्म नहीं किए, खुद को जान लिया, समझा ने, और खुद को जान के सभी कर्मों को संभाव से निपटारा कर लिया, समझा ने। उस हिसाब से वो सिमंदर स्वामी बन गए, हरिहंत परमात्मा बन गए। समझ में? अभी आप जीवात्मा हैं, आप किसी का लड़का है, किसी के भाई है, किसी के पोता है, तो जीवात्मा बोला जाएगा। और ये सभी जो कर्म बंध पड़ता है वो सभी कर्म की निद्रा हो जाएगी, तो आप भी सिमंदर स्वामी के माफिक हरिहंत परमात्मा बन जाएंगे। निर्वाण बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। एक कागज से अलग अलग चीज बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। कपड़े से भी अलग अलग चीज बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। तो शर्ट भी बनता है और पैंट भी बनता है कि नहीं बनता है? अब तो मार्क्स भी बनने लग गए। सब मार्क्स भी बन गए ने। तो देखो एक ही कपड़ा है लेकिन अलग अलग अवस्था है, ऐसे गुणधर्म है, उस हिसाब से मार्क्स बोला जाता है, इस हिसाब से पैंट बोला जाता है, उस हिसाब से शर्ट बोला जाता है। तो ये सिमंदर स्वामी हरिहंत परमात्मा वो संपूर्ण सर्वांग शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। 4 गति और 84 लाख कर्मों से मुक्ति हो गई उसकी। अभी उसका लास्ट अवतार है। तो अभी आप ये शुद्ध पुरुष को, आपको शुद्ध पुरुष को नमस्कार करेंगे, आपके हृदय में रखेंगे, तो आप भी उसके जैसे हो जाएंगे, हरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी जैसे हो जाएंगे। निर्वाण बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। हाँ, और पूछो। वो इस समय कहाँ पे रहते हैं? वो अभी महाविद्य क्षेत्र में रहते हैं, जैसे आप अलवर में रहते हैं ना, ऐसा वो क्षेत्र है महाविद्य क्षेत्र, समझ में है ना? यहाँ से आप सीधा नहीं जा सकते। आपको महाविद्य क्षेत्र जाने का है तो दादा भगवान की चिट्ठी लेके जाना पड़ेगा। तो दादा भगवान की चिट्ठी आपको मिलेगी तो फिर वहां एंट्री मिलेगी। वो हमें मिल जाएंगे वहां पे? हाँ, हमको वहां मिल जाएगा, लेकिन दादा भगवान की चिट्ठी कैसे मिलेंगी? तो आपको एक व्यवहार करना पड़ेगा। प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो ऐसी भावना करने की। सुबह उठते ही 5 बार, और फिर रात को सोते वक्त में जिस किसी को भी मन वचन काया से दुख हुआ है उसका प्रायश्चित और पछतावा कर देने का, माफी मांग लेने की, और दोबारा दोहराने का। प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो। ऐसे करेंगे तो यहाँ के जो कर्म की निद्रा हो जाएगी, समझ मैंने, और फिर महाविद्य क्षेत्र के कर्म का बंद पड़ेगा, फिर वो महाविद्य क्षेत्र आप पहुंच जाएंगे, दादा भगवान आपको पहुंचा देंगे। स्वामी जी, मैं सुबह और रात को बोलता हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। नहीं, वो नहीं बोलेंगे, वो फायदा नहीं होगा आपको। आपको प्राप्त मन वचन का ऐसे इस जगत को किंचित मात्र भी दुख ना हो ऐसा बोलने का, और दिन भर दुख हो ही जाएगा तो उसका प्रायश्चित और पश्चाताप और माफी मांग लेने की, और दोहराने का कि प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी को भी ऐसे दुख ना हो ऐसा निर्णय निश्चय करेगा, उससे आपका काम बनेगा। क्या आपका दादू दादी शुद्धात्मा बोलेगा तो चलेगा, मैं पवित्र आत्मा हूँ बोलेगा तो चलेगा, लेकिन आपको नहीं होगा। दादा भगवान का असीम जितेकार बोलेगा तो आपको फायदा होगा। समझ में आने? तो ये बात बराबर समझ लो, समझ में आने? उतना करने का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? जय सच्चिदानंद। हम आगे बढ़े? आगे बढ़ो। जय सच्चिदानंद। वैशाली बेन, बड़ौदा।
खुद को खुद से मुक्ति कैसे मिले? वो आप बंधे हुए हैं? अभी तो ऐसा ही लग रहा है, मुक्त हूँ फिर भी बंधी हुई हूँ। लग रहा है कि है ही ऐसा भी लग रहा है और नहीं भी है। मैं ग्रामेटिकली पूछता हूँ वैशाली जी, आप हाँ लग रहा है कि है ही? लग रहा है। लग रहा है यानी है नहीं। और हाँ। नजदीक आने से सामी पे भाव खड़ा हो जाता है, भ्रांति खड़ी हो जाती है। जी बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको हाँ। लग रहा है, आप है ही नहीं बोल सकती, बोलना चाहेंगे हाँ। तो भी नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि आपके भीतर दाता भगवान है। बराबर। समझ में आया? तो आप है हाँ। ही कभी नहीं बोल पाएंगी, लग रहा है ऐसा ही बोलेंगे। लग रहा है। तो लग रहा है यानी आप है ही नहीं, तो इससे कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। आएगा। तो इससे मैं अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ ऐसे बोलने का। वो तो बोलते हैं मगर सामीप्य भाव इतना बच जाता है कि खुद को खुद से मुझे मुक्ति चाहिए। हाँ तो आप खुद से मुक्ति है, आप खुद से मुक्ति है। मैं पूछता हूँ कि सही मायने पे आप कौन है, तो क्या बोलेंगे? शुद्धात्मा हूँ। और मेरे साथ बात कर रही है कौन है? वैशाली है। तो ये बाय रिलेटिव पॉइंट से वैशाली हूँ और बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ। हाँ जी। अभी ये करने वाला कौन है? वैशाली करने वाली है जी। ये सारा जगत आप चलाती हैं? नहीं, व्यवस्थित शक्ति चलाती है। नहीं, दादा भगवान चलाता है। व्यवस्थित शक्ति चलाती है। नहीं, सिमंदर स्वामी चलाता है। नहीं, व्यवस्थित शक्ति तो अभी चलाती है। दीपक आनंद ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है तो दीपक आनंद ही चलाता है सारा जगत। नहीं, व्यवस्थित शक्ति से ही चलता है। व्यवस्थित शक्ति से ही चलता है। देखो ये आपने बिंद कर दिया, यानी ये आप खुद बन गए, खुद खुदा बन गए, खुद को जान लिया यानी खुदा बन गए। तो मैंने जो आपको प्रश्न किया उसमें आपने सही आंसर दिया, यानी खुद ने खुद को जान लिया और खुद ने खुद को जान लिया यानी आप खुदा बन गए। द्वंद्व कौन पैदा करता है? क्या बोलते हैं? फिर मन के अंदर द्वंद्व कौन पैदा करता है? वो ये जो पूर्व का जो कर्म है ना वो करता है, लेकिन पूर्व का कर्म नहीं है, कर्म फल अभी आपके पास आता है। तो कर्म फल जीवित होता है कि निर्जीव होता है? जीवित होता है। कर्म फल जीवित नहीं होता है, निर्जीव होता है, नपुंसक होता है। आप जीवित है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी जी। बात समझ ने? तो आपको आपका परिचय नहीं है और गलत जगह पे उसका यूज करते हैं। हाँ। उससे मरी हुई चीज को जिंदा करती है और जिंदा चीज मरी हुई में एक्टिव हो जाती है। वही होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। हाँ, तो आपको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करने का होता है, समझ में आया नहीं? और बहुत लंबी चौड़ी विधि भी नहीं करने की। कैसे करने की आप बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि आप अज्ञानता के कारण अग्नि में हाथ डालेगा तो आपको ठंडक होगी कि नहीं होगी? नहीं, जल जाऊंगी। समझ में आने? तो अभी अज्ञानता के कारण हाथ डाला तो भी जलेगा कि नहीं जलेंगे? जलेंगे। और सही समझ के डालेगा तो भी जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेंगे। तो ये अग्नि का प्रॉब्लम है कि आपका प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम है। यानी वो जो आप अपने में नहीं है उस हिसाब से आपका हाथ जलता नहीं कि अग्नि के आपका हाथ जलता है? अपने में नहीं हूँ इसीलिए। असमझ में नहीं? तो दादा ने आपको अपने में बिठा दिया है जी। समझ में आया क्या? उसमें रह के फिर ये सब व्यवहार करने का। जी। और मेरा आशीर्वाद है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेरा आशीर्वाद है, सभी आपके पुत्र का भी आशीर्वाद है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे बढ़ते हैं। विनीता सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। विनीता के विनीत नहीं, आरव है उसका नाम, आरव। धीमे धीमे बोलना, जल्दबाजी नहीं करना। हाँ स्वामी जी, आत्मा का बल क्या होता है? मतलब कि ऐसा बल होता है कि पहाड़ को उठा ले या फिर मतलब कैसा बल होता है?
तो कि आत्मा का बल ये जो पहाड़ उठाता है ना, वो आत्मा नहीं उठाता है। तो बल तो आत्मा का ही है ना, क्योंकि अगर आत्मा की हाजिरी है बात समझ में ना, आत्मा की हाजिरी है, लेकिन पहाड़ वो आत्मा नहीं उठाता है। ये जो पहाड़ उठाता है ना, वो अहंकार उठाता है, आत्मा नहीं उठाता है। आत्मा की हाजिरी है। जो दिखने वाला सब भाग है ना, तो कहीं ना कहीं कोई क्रिया आती है तो वहां अहंकार होता है, और क्रिया का देखने वाला जानने वाला बनता है, कर्ता नहीं बनता है, तो फिर आत्मा। लेकिन आत्मा के हाजिरी के अलावा आत्मा हाजिर नहीं होगा तो पहाड़ नहीं उतार पाएगा, लेकिन आत्मा पहाड़ नहीं उठाता है। स्वामी जी, आत्मा का बल क्या है? वो तो अनंत शक्ति वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। बात समझ में आया कि नहीं है? आया। जैसे ए आइस है, बर्फ है, इसमें जलती हुई मसाल इसमें डालेंगे तो वो आइस है, बर्फ जल जाएगा नहीं जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वो ठंडा है। यानी आत्मा, ये तो बहुत स्थूल दृष्टांत दिया है कि मसाल डालेंगे फिर भी बर्फ जलेगा नहीं, लेकिन आग बुझ जाएगी। इतना शक्ति वाला है, इसका ज्ञान वाला है, इतना दर्शन वाला है, और इतना सुख धाम वाला है। जी स्वामी। वो आत्मा का सुख एक बूंद आपको मिले ना, तो अपना जीवन सार्थक हो जाता है। जी समझ में आने? तो ये जान के क्या करने का नीरव? आरव क्या करने का? ये आपने पूछा कि आत्मा का बल कितना है, तो जान के क्या करने का? केवल जानना है कि वो पूरा वो रूप बनना है? हाँ तो बराबर है, लेकिन आपका जो प्रश्न पूछते हैं तो केवल जानने की बात आती है, वो चीज वो समझना है। जी। सही मायने में प्रश्न पूछो तो फिर वो रूप हो जाते हैं, और केवल पूछने के हिसाब से पूछेगे तो अहंकार बढ़ेगा। मेरे को ऐसा बनना है। हाँ तो फिर उस तरह से पूछे तो बराबर है। तो लेकिन ये ऐसा बनना है, लेकिन इसमें आपको बनना है ना, इसमें तो आपको क्या करने का? प्राप्त मन वचन का से इस जगत को किंचित मात्र भी दुख ना हो ना हो ना हो, तो 5 बार बोलने का। और फिर भी दिन भर में दुख हो ही जाएगा, मन से, वाणी से, काया से, तो उसका प्रायश्चित और पश्चाताप और माफी मांग लेने का, और दोहराने का कि प्राप्त मनोवचन का ऐसे इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो, इससे सभी चीज प्राप्त हो जाएगी। जी स्वामी। आप ये पूछेंगे और जानकारी लेंगे, इसमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। जी। कहीं न कहीं नहीं दिखता हुआ, नहीं समझ में आता हुआ सूक्ष्म अहंकार है, और अहंकार कहने की आपको मार खिलाएगा। समझ में नहीं आया? ये दादाजी ने इतना ही बताया, दूसरा करने जाएंगे तो वो लंबा रास्ता हो जाएगा। और ये दादाजी ने बताया कि प्राप्त मनोवचन का ऐसे इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ये बहुत शॉर्ट रास्ता है। तो आपको ये नियमित रूप से करना है। आरव। जी स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरव जी, चेतन जी, अभी ये हमारा टाइम हो चुका है। जय मेशाना जी, आप त्रिमंत्र बुलाइएगा। आरव और जतन देवी, आप फॉलो करिएगा, बुला। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रयाणम। नमो वज्रयाणम। नमो लोई सर्वसाहुणम।
नमो लोए सव साहुना ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो शव पावपणासनो प्रभ पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सवेसे परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।